Hello students, today our topic is function count. Right? देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले टॉपिक में बताया था एलओसी मेथड के बारे में। तो एलओसी में हमने क्या देखा था कि अगर हम लाइंस ऑफ कोड मेथड के द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट करते हैं तो इस मेथड में किसी भी प्रोजेक्ट का साइज एस्टिमेट करने के लिए हमें उस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को काउंट करना होता था। बट यह मेथड क्या था, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट था, क्योंकि इस मेथड में एलओसी की वैल्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड पर डिपेंड करती थी। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फंक्शन पॉइंट मेथड को लाया गया। फंक्शन पॉइंट मेथड को हम शॉर्टकट में एफपी बोलते हैं। एफपी मेथड के द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट करने के लिए हम उस प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर किसी भी प्रोजेक्ट के साइज को एस्टिमेट करके बताते हैं कि प्रोजेक्ट में जितनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी होगी प्रोजेक्ट का साइज भी उतना ही ज़्यादा होगा। और फंक्शन पॉइंट में हम प्रोजेक्ट का साइज को एक स्पेसिफिक फार्मूले का यूज करके उसके साइज को कैलकुलेट करते हैं। राइट? अब देखिए, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, फार्मूले करने से पहले हम कैसे वो बताना चाहती हूँ मैं आपको। देखिए, मेजरिंग सॉफ्टवेयर साइज इन टर्म्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड इज एनालॉग्स टू मेजरिंग ए कार स्टीरियो बाय द number of resistors, capacitors and integrated circuits involved in its production. The number of components is useful in predicting the number of assembly line staff needed, but it does not say anything about the functions available in the finished stereo. When dealing with customer, the manufacturer talks in terms of functions available, not in terms of components. Right? Alan Albrecht, while working for IBM, recognized the problem in size measurement in the 1970s and developed a technique जिसको उसने नाम दिया क्या, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूं। ये देखिए, which appeared to be a solution to the size measurement problem. It measures functionality from the user's point of view. किसके point of view से check करता था? User के point of view से. That is on the basis of what the user requests and receives in return. Therefore, it deals with the functionality being delivered and not with the lines of code, source modules, files, etc. Measuring size in the way has the advantage is that size measures is independent of the technology used to deliver the functions. आप ऐसे भी बोल सकते हो, टू आइडेंटिकल काउंटिंग सिस्टम, एक तो किसमें राइट किया जा रहा है, 4GL यूज कर रहा है, और दूसरा असेंबलर वुड हैव द सेम फंक्शन काउंट, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. दिस मेक्स सेंस टू द यूजर्स बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज टू बाय एन अकाउंटिंग सिस्टम, not lines of assembler, and it makes sense to the IT department because they can measure the performance differences between the assembler and 4GL environment. तो दोनों बेशक अलग अलग यूज कर रहे हैं बट दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि वो ऐसी टेक्निक को यूज कर रहे हैं. तो इसलिए स्टूडेंट्स, फंक्शन पॉइंट मेजर्स फंक्शनैलिटी फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, that is on the basis of what the user requests and receive in return from the system. The principle of Albrecht function point analysis FPA is that a system is decomposed into a functional units. How? देखिए, inputs information enter the system, entering the system, outputs information leaving the system. Okay. Inquiries request for instant access to information and internal logical files information held within the system. External interface files information held by other system that is used by the system being analyzed. Right? FPA functional units कैसे काम करती है ये देखिए स्टूडेंट्स. यूजर कोई भी इंक्वायरी करता है, ठीक है,
ILF क्या होती है? हमारी इंटरनल लॉजिकल फाइल्स होती हैं, राइट। EIF क्या होती है? हमारी एक्सटर्नल इंटरफेसेस होते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, यूजर किससे इंटरेक्ट करता है? इनपुट्स एंड आउटपुट से, राइट। अब देखिए, आपको ये 5 फंक्शनल यूनिट्स मैं अलग अलग समझा रही हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 5 हमारे पास कौन कौन सी होती है? सबसे फर्स्ट आती है इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, जिसको हम बोलते हैं ILF। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए, यस, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, यूजर आइडेंटिफेबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड विद इन द सिस्टम। हमारे सिस्टम में अंदर जो डाटा से रिलेट लॉजिकल फाइल होती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, ओके। अब देखिए एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स कौन सी होती हैं? ए यूजर आइडेंटिफेबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड विद इन द सिस्टम। वो लॉजिकल फाइल्स जो सिस्टम के अंदर मेंटेन की जा रही हैं, अनदर सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, बट उसका रेफरेंस कहाँ होता है? हमारे सिस्टम में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल इनपुट फाइल, ठीक है। EI प्रोसेस डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम। द EI इज एन एलिमेंट्री प्रोसेस विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी दैट इज मीनिंगफुल टू द एंड यूजर्स इन द बिजनेस। देखिए स्टूडेंट, वह डाटा या इंफॉर्मेशन होती है जो एक्सटर्नल यूजर के द्वारा हमारे सिस्टम को प्रोवाइड की जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल आउटपुट। एक्सटर्नल आउटपुट, External output, an EO, is an elementary process that generates data or control information to be sent outside the system. Next है external inquiry, EQ जिसको हम बोलते हैं। EQ is an elementary process that is made up of an input-output combination that results in data retrieval. इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन को हम एक्सटर्नल इंक्वायरी कहते हैं। इसमें यूजर सिस्टम से क्वेरी करता है, मतलब इनपुट देता है, और सिस्टम जो आउटपुट रिटर्न करता है उसे आउटपुट प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर? ओके, दैट इज द ट्रांजैक्शनल फंक्शन टाइप्स। अब देखिए क्या होता है, अब हम नेक्स्ट में करेंगे स्टूडेंट्स कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट साइज यूजिंग फंक्शन पॉइंट। आप इसको यहां तक अच्छे से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूं, यहां तक का आपके लिए काम है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट साइज यूजिंग फंक्शन पॉइंट, राइट। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स।